बिहार और घूमक्कड़ी, हम में से ज़्यादातर लोग बिहार को घूमने के नज़रिए से तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना के बारे में भी अगर आपकी ऐसी ही सोच है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह शहर कई सारे ऐसे ठिकानों को खुद में समेटे हुए है जो घूमने के नज़रिए से बहुत अच्छे हैं। इस शहर को नए और पुराने फ्यूज़न के तौर पर देखा जाना चाहिए। आपको इस शहर में आकार परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। इतिहास मानो आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा और आप अपनी इस यात्रा को कभी भूल नहीं पाएंगे। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ खास जगहों पर आपका जाना ज़रूरी है। जी हाँ, चलिए एक दिन में इस शहर में घूमे जाने वाले ठिकानों को पहचान लेते हैं। वैसे तो बिहार जैसे पहले बोध गया और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना गया, ठीक वैसे ही पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा गया। इसे मगध के राजाओं ने 490 BC में बनाया था। क्या आप सोचकर हैरान नहीं होंगे कि 105 फीट का अनाज घर पटना में है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अनाज घर भला कौन देखने जाता है। यकीन मानिए, आप जाएंगे जब आप इसके पीछे का इतिहास जान लेंगे। इसको गोल घर कहते हैं और इसे 1786 में ब्रिटिश आर्मी ने बनवाया था। यहाँ पर लोग सिर्फ व्यू देखने भी आते हैं, क्योंकि इसकी 141 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पूरे शहर का नज़ारा दिखता है और साथ में नदी का भी। गोल घर की दीवार 3.6 मीटर मोटी है और दिखने से ही सॉलिड लगती है। फिलहाल यहाँ का अनाज घर बंद है, लेकिन स्ट्रक्चर देखने आज भी लोग आते हैं। पटना का सिग्नेचर ब्रिज, कंफ्यूज मत होइए, आपने सही सुना। जैसे दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज आपका दिल खुश कर देता है ना, ठीक वैसे ही पटना का महात्मा गांधी सेतु भी आपको खुश कर देगा। ये पुल पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। अक्सर लोग यहाँ अच्छा और यादगार समय बिताने आ जाते हैं। इस पुल की लंबाई 5750 मीटर है और इसे बनने में पूरे 10 साल का समय लगा था। इस पुल का अपना एक अलग इतिहास है। इसको बने हुए 39 साल हो चुके हैं। इसका उद्घाटन 1982 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अक्सर लोग यहाँ पर सूर्यास्त देखने भी आते हैं। ये नज़ारा ना भूलने वाला होता है। अगम कुआं, जिसे पटना की शान कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुआं भी कौन घूमने जाता है, तो हमारा जवाब वही है। इतिहास जानेंगे तो यहाँ एक बार तो ज़रूर ही आएंगे। इस कुएं को सम्राट अशोक ने 304 से 232 ईसा पूर्व के बीच बनवाया था। ये कुआं 43 फीट और ईंटों से बना है, तो बाकी का 62 फीट लकड़ी के छल्लों से। इस कुएं में ही सम्राट अशोक लोगों को सजा दिया करता था। माना जाता है उसने अपने 99 भाइयों को यहीं पर मारा था ताकि वो अकेले राज कर सके। इस वक्त इसे बहुत पवित्र जगह माना जाता है। वैसे ये बता दें कि ये ऐतिहासिक बातें हैं और कुछ बातें लोगों के द्वारा बताई गई हैं। अब बात करते हैं पटना म्यूज़ियम आखिर क्यों खास है। ये म्यूज़ियम पटना की खासियतों को समेटे हुए है। ये शहर का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जगह है। आप यहाँ पर मुगल और राजपूत दोनों सभ्यताओं का असर देखेंगे। यहाँ पर अचंभित करने वाले करीब 45,000 आर्टिकल हैं। जिन लोगों को इतिहास में रुचि है उनके लिए ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ पर आपको गुप्त और मौर्य साम्राज्य के मेटल और पत्थरों से बने स्कल्पचर दिखेंगे। यहाँ पर 200 मिलियन साल पुराना जीवाश्म वाला पेड़ भी आपको बहुत आकर्षित करता है। यहाँ पर बुद्ध से जुड़ी कई पेंटिंग और स्कल्पचर भी हैं। ये जगह जरूर आपके लिए यादगार बन जाएगा। अब बात करते हैं गांधी मैदान की। आखिर गांधी मैदान की अहमियत क्या है? ये एक ऐसा मैदान है जहाँ ज़्यादातर राजनीतिक इवेंट होते हैं, लेकिन इससे इतने ऐतिहासिक मौके जुड़े हैं कि आप यहाँ आए बिना और उन मौक़ों की कल्पना किए बिना लौट ही नहीं पाएंगे। 63 एकड़ में फैले इस मैदान में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक लगी हुई है। गांधी जी के नाम पर ही इस मैदान का नाम भी रखा गया था। इस मैदान के बाहर की ओर अब कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। मतलब यहाँ आने के बाद आपको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब पटना में सबसे ज़रूरी दर्शन जिसका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, आप अगर समझ रहे हैं तो हम वही पटना साहिब के दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पटना साहिब पटना का तीर्थ है, जहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी अपनी अलग ही आध्यात्मिक अहमियत है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित ये गुरुद्वारा सन 1837 से 1839 के बीच बनवाया गया था। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही 1666 में हुआ था। अगर आप पटना आते हैं तो इन जगहों को बिना देखे बिल्कुल वापस मत जाइएगा।